नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही अब बिखर गया है इंडी गठबंधन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर बोला है हमला, तो वहीं दूसरी तरफ खोल दी है इंडी गठबंधन की गांठें। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है और ये बयान जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। जिस तरीके से जिस गठबंधन को एकत्रित करने के लिए नीतीश कुमार लगातार पुरजोर कोशिश कर रहे थे, अब उसी गठबंधन पर जो है वो जमकर निशाना भी बोला जा रहा है। दरअसल आपके लिए बता दें कि एक रैली में, यानी कि बिहार में एक सीपीआई की रैली में नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन में चल रही गतिविधियों को लेकर नाराजगी जाहिर की और उन्होंने अपनी नाराजगी जो है वो कांग्रेस पर दिखाई। आजकल इंडिया गठबंधन में काम नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि आजकल इंडी गठबंधन में कोई काम नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी इस पर ध्यान नहीं देकर 5 राज्यों के चुनाव में खास व्यस्त हो गई है। INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अभी तो हो ही गया, तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक जुट के काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। तो चलिए, जो कुछ भी होता है, हम तो देश को एकजुट करने के लिए और देश के इतिहास को जो बदलना चाहते हैं, उसको ठीक करने के लिए और इनसे जो आज है शासन से मुक्ति के लिए कर रहे हैं, तो आगे भी हम लोग करेंगे। अभी 5 जगह का विधानसभा का चुनाव हो रहा, उसके बाद ही फिर बैठ करके जो कुछ भी होगा। नीतीश कुमार ने कहा कि देश को बचाने के लिए हम लोगों ने इंडिया गठबंधन का गठन किया था, पर आज इस गठबंधन पर जो है वो कांग्रेस बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। देश के इतिहास को बदलने वालों को हटाने के लिए गठबंधन को बनाया गया था। हम सभी ने कहा था कि एकजुट होकर जो है वो इस देश को बचाएंगे, इस देश में जो तानाशाही पार्टी है बीजेपी, उसे निकाल फेंकेंगे। लेकिन आजकल कांग्रेस पार्टी जो है वो 5 राज्यों के चुनावों में व्यस्त है और चुनाव खत्म होते ही वह फिर से एक साथ लोगों को बुलाएंगे। आपके लिए बता दें कि सिर्फ इतना ही नहीं बोला है नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि हम गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को जो है वो आगे ले जाना चाहते थे, पार्टी को जो है वो ऊंचाई पर ले जाना चाहते थे, पर कांग्रेस का तो इन चीजों पर ध्यान ही नहीं है। और राहुल गांधी की जो पार्टी है, कांग्रेस जो पार्टी है, वो बिल्कुल भी गठबंधन पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि उनकी गठबंधन में कहां पे मौजूदगी है और कहां पर नहीं। यहीं पर नहीं रुके नीतीश कुमार, उन्होंने ये तक कहा हम तो देश को एकजुट करने के लिए ये कदम उठाया है, ये गठबंधन बनाया है। कहा चलिए कि जोड़े रहना, हम जो है इस गठबंधन को जोड़े रखना चाहते हैं, लेकिन हम तो देश को एकजुट करने के लिए और जो आज शासन है उसे देश से बचाने के लिए ये सब कर रहे थे। अब तो 5 राज्यों के चुनाव के बाद ही सब लोगों की बैठक होगी। जिस तरीके से हमने पहले रणनीति तैयार की थी, हम सबको एक साथ लेकर चलने वाले नेता है। जी हां, अब खुद की तारीफ जो है वो भी नीतीश कुमार ने की और ये तक कहा कि हम 95% जो लोग हैं गठबंधन में, उन्हें हम एक साथ लेकर आए हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोगों को जो है वो सभी लोगों को एक साथ चलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग सोशलिस्ट लोग हैं, सीपीआई से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट तो एक होकर जो है वो आगे चढ़ना है, ये गठबंधन नहीं है। ये जिस तरीके से लगातार जो है वो बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो नीतीश कुमार गठबंधन को लेकर कर रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि ना सीपीआई से हमारा जो है वो नहीं तो उनसे दुश्मनी है, इनसे तो हमारा रिश्ता काफी ज्यादा पुराना है। पर दिलचस्प बात
ये है कि जिस गठबंधन को लेकर लगातार नीतीश कुमार से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां बड़ी बड़ी बातें करती हैं और ये कहती हैं कि ये जो गठबंधन है ये 2024 में देश की मोदी सरकार को टक्कर देने वाला है। ये जो गठबंधन है इसकी सरकार बनेगी। पर एक सबसे बड़ा सवाल इस गठबंधन को लेकर यह भी उठता है कि इस गठबंधन का नेतृत्व करने वाला सबसे बड़ा नेता है कौन। जहां एक तरफ नीतीश कुमार जो गठबंधन को जोड़े रखने के लिए कभी कांग्रेस के ऊपर निशाना साध रहे हैं, कभी कह रहे हैं गठबंधन में कोई काम नहीं हो रहा है, फिर यही गठबंधन जो है वो किस तरीके से 2024 में आखिरकार कैसे झटका देगा भारतीय जनता पार्टी को, ये सवाल जो है वो आज लगातार नीतीश कुमार और इनके महागठबंधन यानी कि इंडी अलायंस को लेकर उठने लगा है। और इतना ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी नीतीश कुमार के इस बयान के बाद जो है वो महागठबंधन कांग्रेस यानी कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को लेकर हमला बोला है। और शहजाद पूनावाला ने कहा है कि ये गठबंधन नहीं है बल्कि टुकड़े टुकड़े गठबंधन है। राहुल गांधी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा करी थी और अब राहुल गांधी को जो है वो इंडी बचाओ यानी कि इंडी बचाओ या इंडी जोड़ो गठबंधन को जोड़ो इस तरीके से कोई यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि ये महागठबंधन नहीं है बल्कि ये तो छोटे छोटे टुकड़ों का ऐसा गठबंधन है जिस पर जो है वो लड़ाई होती ही रहती है। कभी मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर समाजवादी और कांग्रेस जो है वो आपस में लड़ती हैं और ये कहती हैं कि ये छुटभैये नेता हैं, तो कभी उनकी तरफ से कहा जाता है कि चलिए छोड़िए अखिलेश को। वहीं अगर पश्चिम बंगाल में देखें तो ममता बनर्जी की पार्टी और अधीर रंजन चौधरी जो है वो आपस में लड़ते रहते हैं। और वहीं अगर हम बात करें ममता बनर्जी की तो ममता बनर्जी का 36 का आंकड़ा जो है वो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी से है। और इसी तरीके के हालात जो हैं वो तमिलनाडु में दिखाई देते हैं कि डीएमके और वहीं की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आपस में नदी के पानी को लेकर लड़ती हैं। केरल में जो है वो कांग्रेस का जो लेफ्ट की पार्टी है वहां के मुख्यमंत्री से जो है वहां का बैर है। और वहीं अगर पंजाब में नजर डाली जाए तो पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो एक दूसरे के ऊपर निशाना साधती हुई दिखाई देती हैं। ये दोनों पार्टियां जो है वो पंजाब में एक नहीं है। तो जिस तरीके से ये गठबंधन बनाया गया है और राज्यों में इनकी एक दूसरे से लड़ाई है, ये बात जो है वो सभी शहजाद पूनावाला की तरफ से कही गई है। देखिए, ये इंडी गठबंधन दरअसल टुकड़े टुकड़े गठबंधन है और राहुल जी को भारत जोड़ो यात्रा नहीं इंडी जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अभी तो समाजवादी पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में चल रहा था, एक दूसरे को छुटवैये नेता चिरकुट नेता कह रहे थे, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी ने जिस प्रकार से हमला बोला है कांग्रेस पर, इससे पहले आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस दिल्ली से लेकर पंजाब में, पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी जी बनाम ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस बनाम लेफ्ट, केरल में कांग्रेस बनाम लेफ्ट तो चल ही रहा था, वहां पर दोनों की कुश्ती, मुंबई में करते हैं दोस्ती। और जिस प्रकार से कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकार भी पानी को लेकर लड़ रही थी, तो इसका मतलब यह है कि इस गठबंधन में कोई मिशन या विजन नहीं है जैसे पीएम मोदी मिशन और विजन के साथ काम करते हैं। इस गठबंधन में केवल कॉन्ट्रडिक्शन, कंफ्यूजन, करप्शन, एम्बिशन और एक दूसरे के प्रति इस प्रकार का फ्रस्ट्रेशन है और इसलिए बार बार एक दूसरे को गाली देना, ताने मारना, नीचे और पीछे खींचना। अभी तक इस गठबंधन में ना लोगो बन पाया है, ना लोगों के लिए क्या करना है वो तय हो पाया है, ना नेता तय हो पा रहा है, ना नीति तय हो पा रही है। केवल अपने अपने एम्बिशन को कैसे आगे करना है, प्रधानमंत्री पद की कुर्सी जो खाली नहीं है उसमें अपने आप को कैसे दावेदार बताना है और कैसे सीटों के लिए लड़ना है, इसका एक और ट्रेलर आज सामने निकल कर आया है। मुझे लगता है कि इंडी जोड़ो यात्रा की सख्त जरूरत है। राहुल जी को इंडी जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। हाँ, एक मुद्दे पर ये एक मत है कि हिंदू और सनातन को कैसे गाली देनी है, अपमान करना है। और इतना ही नहीं, एक तरफ उन्होंने एग्जाम्पल देके समझाया है कि किस तरीके से ये पार्टियां एक दूसरे राज्य में लड़ रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इस मिशन का ना ही तो कोई विजन है और ना ही तो कोई मिशन है और ना ही तो इन्होंने कुछ तय किया है कि जनता के लिए किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से रणनीति बनानी है देश के लिए, देश की जनता के लिए कैसा काम करना है। बस इस महागठबंधन में सिर्फ करप्शन है, कंफ्यूजन है और एक दूसरे को लेकर
लेकर फ्रस्ट्रेशन ही दिखाई देती है और इसीलिए हमेशा एक दूसरे को गाली देते हैं, ताने देते हैं और इसीलिए बस अभी तक इन लोगों ने लोगो भी नहीं डिसाइड किया है कि इस महागठबंधन का क्या लोगो रहने वाला है, किस तरीके से ये लोग आगे की रणनीति बनाएंगे। और ये उस पीएम की कुर्सी को लेकर लड़ रहे हैं, उस पीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिस पीएम की कुर्सी अभी तक खाली ही नहीं है। जो कुर्सी खाली ही नहीं है उसके लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो लड़ रही हैं और इस महागठबंधन को और कुछ नहीं आता है, सिर्फ हिंदू और सनातन को गाली देना, अपमान करना ही इस गठबंधन को आता है। और इसी बात में इस गठबंधन की जो है वो विचारधारा एक है। इस तरीके से जो है वो निशाना साधा गया है शहजाद पूनावाला की तरफ से इस पूरे महागठबंधन पर। अब देखना अहम रहेगा कि ये आखिरकार कब तक जो है वो महागठबंधन चल पाएगा या नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार के बयान के बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ क्योंकि कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है इस महागठबंधन में, काफी राज्यों में कमजोर है कांग्रेस, पर उसके बावजूद भी सबसे पुरानी पार्टी जो है वो कांग्रेस है। और आज कांग्रेस को ले इस तरीके से लेकर ताने देना नीतीश कुमार की तरफ से, ये अपने आप में ही गठबंधन को लेकर सवाल खड़े करता है। आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं वो नीतीश कुमार को लेकर अब सफाई देने के लिए सामने आ रहे हैं और आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बयान के अलग यानी कि गलत मायने निकाले जा रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये नहीं होगा। खैर अब देखते हैं कि आरजेडी और जेडीयू लगातार गठबंधन को बचाने के लिए प्रयास तो कर रही है, पर नीतीश कुमार के बयानों से क्या साबित होगा, क्या वो गठबंधन छोड़ेंगे या फिर महागठबंधन उनको देगा कभी मौका, ये तो चलिए देखने वाली बात है। पर आज महागठबंधन की टूट पर लगातार सवाल तो जरूर उठ रहे हैं और इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।